और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अवैध शराब कारोबार की सूचना पर सरिया पुलिस ने की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप बरामद। तिसरी के गम्हारिया टाड़ में सड़क दुर्घटना, ट्रक से टकराई टेम्पू, 2 हुए घायल। और मिनी लॉकडाउन के बावजूद शहरी क्षेत्र में खोला था दुकान, पुलिस ने कार्रवाई कर श्रृंगार दुकान किया सील। अवैध शराब कारोबार संचालन की सूचना पर सरिया पुलिस ने छापेमारी कर बड़े पैमाने पर शराब की खेप को बरामद किया है। शनिवार को सरिया बगोदर एसडीपीओ नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर अवैध शराब कारोबार के संचालन की सूचना मिल रही थी। सूचना पर सत्यापन कर थाना स्तर पर टीम गठित कर लुधियानो गांव में छापेमारी की गई, जहां 60 लीटर आरएस इंटीरियर ब्लू, 40 लीटर, 400 लीटर कच्चा शराब, स्प्रिट 150 लीटर, 3000 खाली बोतल, झारखंड एक्साइज रॉयल ब्लू, मैकडॉनल्ड इंटीरियर ब्लू का स्टिकर बरामद किया गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान धंधेबाज मौके से भाग खड़े हुए। एसडीपीओ श्री आलम ने बताया कि धंधेबाजों को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया कि क्षेत्र में अवैध कारोबार का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
थी कि ग्राम लुधियानों के आसपास बड़े पैमाने पे अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, जिससे सत्यापन हेतु थाना स्तर से एक टीम गठित कर स्वयं भी छापेमारी अभियान में शामिल हैं। और उसी क्रम में ग्राम लुधियानों में एक नकली शराब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का खुलासा हुआ है, जिसमें लगभग RS 60 लीटर, इंपीरियल ब्लू 40 लीटर, रॉ शराब लगभग 400 लीटर, स्पिरिट 150 लीटर और स्टिकर RS इंपीरियल ब्लू, मैकडॉवेल आदि का झारखंड एक्साइज का लोगो और स्टिकर और खाली बोतल लगभग 3000 के करीब जब्त किया गया है। तीसरी थाना क्षेत्र के गमहरिया ताड़ में ट्रक और टेम्पो के बीच हुई टक्कर में ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों में भंडारी पंचायत के गादी गांव निवासी किशोरी राय एवं चंदोली निवासी मुद्रिका देवी के रूप में शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से टेम्पो ट्रक से जा टकराई, जिसमें टेम्पो चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी लाया गया, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल किशोरी राय को गिरिडीह रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही तीसरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद ने बताया कि घटना के संबंध में अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैसे हुआ एक्सीडेंट? कहाँ से आ रहे थे आप? क्या नाम हुआ आपका? घर? तो एक्सीडेंट हुआ कैसे? के गाड़ी रोक दिया ना। पूरा खुल के बताइए डिटेल। आगे चल रहा है बसवा और पीछे टेम्पो आ बैठा है, छोटे के रोक दिया कहीं टेम्पो ना भर से दिया। मैं डॉक्टर जिनेंद्र कुमार, CSC तीसरी मेडिकल ऑफिसर RDS पे। अभी एक रोड ट्रेवल एक्सीडेंट आया है, जिनका नाम किशोरी राय, घर गादी, जो टेम्पो से गिर गए हैं, उलट गया था टेम्पो, इसकी वजह से वो एक्सीडेंट कर गए हैं। उनके दोनों पैर में चोट है और वो पैर उठा नहीं पा रहे हैं और लेफ्ट शोल्डर में भी चोट है, माथे में भी चोट है। इस वजह से हम उनको CSC तीसरी, यहाँ से जो प्राथमिकता देनी चाहिए थी वो दे करके CSC तीसरी से गिरिडीह सदर के लिए रेफर किया बेहतर इलाज के लिए। कोरोना की चेन तोड़ने को लेकर जारी मिनी लॉकडाउन को शहरी क्षेत्र में भी सख्ती से अनुपालन करवाया जा रहा है। वहीं कुछ लोग सख्ती के बाद भी दुकान खोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को चंदोरी रोड में पुलिस ने संजय सिंगार स्टोर को सील कर दिया। वहीं खरीदारी करने पहुंचे कुछ ग्राहकों का भी चालान काटा गया। DSP संजय राणा की अगुवाई में पुलिस टीम ने शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। वहीं 2 बजे के बाद खुली दुकानों को बंद कराया। हस्बैंड का नाम? हाँ? कर दीजिए, मिल गया। नाम बताइए। क्या नाम है तुम्हारा? दीजिएगा भैया, त्रिभुवन का नंबर और दीजिएगा। पिता का नाम? वसीम, हाँ, त्रिभुवन को बोला सब कस्टमर से 500 रुपया फाइन काटा तो लोग बंदी में बाजार घूम रहा है। अभी तुम्हारा कोई माल देता है जो स्टॉक कहाँ चढ़ाता है? अभी कुछ भी नहीं है। कल जो बेचे बोला बेचे ही नहीं है। कल बेचा है ना? कल बोला ना कि बेचे हैं। बिल दिखाओ रिश्तेदार को। ठीक है लाओ सर। अरे लॉकडाउन का पहले वाला दिखाओ। पहले वाला भी बेच, पहले वाला बना रखा नहीं है। मेंटेन नहीं करते हैं। करते हैं सर हम लोग। स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। हाँ और ना बोलिए। करते हैं।
तो लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं है, कहाँ रखा हुआ है कहीं दूसरे। कहाँ? अभी दुकानदारी नहीं कर रहे हैं। और भी कहीं दुकान है? नहीं। और प्रॉपर्टी कहीं है? नहीं। जमीन और कहीं है? घर कहीं और है? गाँव झूठ नहीं बोले, हमने घर में ऊपर रहते हैं। अभी घर मतलब से कैसे निकल रही है? अरे कहाँ से तो निकले, आपके सामने निकले, वैसे बाहर है ये? आपके सामने निकले, उसमें मैं निकला आपके सामने। हाँ तो सर बाहर भी है। हाँ तब क्या? तो गली में गया था। पेट्रोल पंप है। नाम क्या है? मुनासिब। लोगों को हाँ, आज तो दुकानों को सील किया गया है। कुछ जो है श्रृंगार की दुकानें खुली हुई थी। सूचना मिलने पर फिर मैंने अमरजीत को भेजा वहाँ, तो वहाँ ही लोग गए, दुकान को सील किए। मजिस्ट्रेट आए, मजिस्ट्रेट आने के बाद दुकानों को सील किया गया। फिर 2 बजे के बाद कुछ दुकानें खुली हुई थी, उन दुकानों को मजिस्ट्रेट के द्वारा फाइन किया गया। ये जो हमारा सुरक्षा सप्ताह है और जो भी कोविड संबंधी गाइडलाइन है उसका सख्ती से हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। आज भी करीब 60 गाड़ियों पर हम लोगों ने फाइन किया है ई चालान का। जो ई चालान लेकर नहीं चल रहे थे, मास्क नहीं पहने हुए थे, उन पर कार्रवाई के लिए फाइन किया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत शनिवार को पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने दल बल के साथ लोगों को जागरूक करते नजर आए। इस दौरान बगैर मास्क के घूम रहे लोगों को पुलिस ने मास्क पहनाया, वहीं बगैर ई पास के निकलने लोगों को ई पास बनवाकर चलने की नसीहत दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग घरों में रहने की कोशिश करें, बेवजह घर से नहीं निकलें, अपने और अपने परिवार की रक्षा स्वयं करें। थोड़ा नीचे से खोलिए। खोलिए। हाँ हाँ, ऐसे पहनिएगा। हाँ, पहन का मतलब घूमिएगा। हाँ, नीचे करो और नीचे हाँ, ठीक है। पहन नहीं घूमिए। देखिएगा इधर। ई पास चेक अभियान चलाया गया, जिसके तहत जो भी व्यक्ति के पास ई पास नहीं है उनको चेक किया गया और उन्हें बताया गया कि किस तरह से ई पास जनरेट किया जाता है। कुछ व्यक्ति जो ई पास जनरेट करना नहीं जान रहे थे, उन्हें ई पास फाइट किया उसका ई पास जनरेट करवाया गया। और जो भी बच्चे बुजुर्ग जो भी मास्क उपयोग नहीं कर रहे थे उन्हें ये मास्क पहनाया गया और सबसे अनुरोध किया गया कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कोविड संक्रमण से मौत होने के बाद शव जलाने के लिए शनिवार को बरमसिया शमशान घाट पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने लाश जलाने का विरोध किया। लोगों का कहना था कि मृतक स्थानीय नहीं है, इसी को लेकर विरोध किया जा रहा है। यहां घनी आबादी के कारण ज्यादा शव जलने से संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसलिए प्रशासन से अन्य जगह में लाश जलाए जाने की मांग की जा रही है। हालांकि जब मृतक की पत्नी ने लोगों से अपील की तो ग्रामीणों ने शव जलाने के लिए भेज दिया। बता दें कि संक्रमण के कारण सदर प्रखंड के परमानंद राम की मौत हजारीबाग के एक अस्पताल में हो गई थी, जिसके बाद अंत्येष्टि को लेकर शव लाया गया था। आप खाली बोल दीजिए। पहले बोलेगा उन लोग, हम लोग को वहाँ घुमा दिया। इन लोग बोलेगा तब हम। अरे लड़का गाड़ी आता। सीहोड़ी से वापस किया गया, वापस किया गया। आज एबनाबाद के निवासी परमानंद राम की कोविड इफेक्टेड होने से मौत हो गई थी। बरमसिया लाश दाह संस्कार के लिए इन लोगों ने लाया, हमको कॉल किया, मैं भी आया, कुछ समाज सेवियों ने पहल किया, यहाँ के मोहल्ले वासियों ने
इस एक महिला के दर्द को समझा और तमाम मोहल्ले वासियों ने अनुमति दी कि आप जांच संस्कार कर सकते हैं। तो ये महिला काफ़ी निराश हो चुकी थी। ये भी सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं। बावजूद पूरे गिरिडीह में 2-3 घाट घूमने के बाद भी कहीं अनुमति नहीं दिया गया। बरमसिया के लोगों ने पूरा साथ दिया, सहयोग किया। यहाँ के मोहल्ले वासियों ने इस महिला के दर्द को समझा और अभी अनुमति दिया गया है। हम लोग जा रहे हैं दाह संस्कार इसी साहब के द्वारा चिन्हित गया स्थान पे कोरोना का लाश को न जलाने देने के बाद बॉडी को यहाँ पे शमशान घाट लाया गया। यहाँ पे विरोध होने के बाद भी उस महिला के चेहरे को देखते हुए लोगों ने, मोहल्ला वासी ने उस डेड बॉडी को यहाँ पे जलाने के लिए सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन प्रशासन से अनुरोध है कि डीसी साहब के द्वारा चिन्हित जगह पे ही बॉडी को जलाया जाए या किसी और दूसरी जगह को चिन्हित करके वहाँ जलाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बॉडी जलाने के से बहुत लोगों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः अनुरोध है कि उपायुक्त महोदय के द्वारा जो भी जगह चिन्हित किया जाएगा उस जगह को निर्धारित करके कोरोना के बॉडी को वहाँ पे जलाने के लिए स्थान को निर्गत करें। गांवा प्रखंड के जमडार और नीमाडी पंचायत के 15 गांवों के उपभोक्ताओं को महज 4 से 5 घंटा ही बिजली मिल रही है। इससे चिलचिलाती गर्मी में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां के ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली कर्मियों द्वारा रात में ब्रेकडाउन का हवाला देकर बिजली काट लिया जाता है। जब ग्रामीण इस पर बिजली कर्मियों से सवाल जवाब करते हैं तो उन्हें ब्रेकडाउन को लेकर पल्ला झाड़कर चुप करा दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या गत 3-4 दिनों से उत्पन्न हुई है। इसके पहले लोगों को बिजली ठीक मिल रहा था। 3-4 घंटे बिजली मिलने के दौरान कई बार कट ऑफ का समस्या जारी रहता है, जिससे मोबाइल फोन चार्ज करना भी लोगों के लिए दुर्लभ हो गया है। एक तरफ राज्य सरकार वर्तमान समय में कोरोना को लेकर सभी लोगों को हर दम घरों में दुबके रहने की बात कहती है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के लोग बिजली के आंख मिचौली के खेल से परेशान हैं। बिजली नहीं रहने से उपभोक्ताओं को इस कोरोना काल में बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर सांसद व विधायक सभी चुप्पी साधे हुए हैं। हम लोग के यहाँ 24 घंटा में 4 घंटा भी लाइन नहीं रहता है, और जब बोलते हैं तो बोलता है कि ब्रेक डाउन है, दिन को बनाएंगे, रात को नहीं बनाने जाएंगे हम लोग, दूसरा मिस्त्री खोज लीजिए। क्या बात है? 4 दिन से माने बिजली नहीं है और रात को माने भी नहीं रहता है। निमाड़ी पंचायत में बिजली की भारी समस्या है। आँख मिचौने का खेल होता है। कभी 5-10 मिनट के लिए आता है, इसके बाद सारा दिन ऐसे ही लाइट पर बंद रहता है। हम बिजली विभाग से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम लाइट के ऊपर विशेष ध्यान दें, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। बिजली मिस्त्री को फ़ोन करो तो कभी फ़ोन नहीं उठाता है, फ़ोन व्यस्त बताता है, या तो फिर आता ही नहीं है। कभी ख़राब भी होता है तो ठीक करने भी नहीं आता है। गावा प्रखंड के कुछ ग्रामीणों ने शनिवार को निचले टोला से एक गैस सिलेंडर चोर को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वह गावा बाजार में देर रात एक फास्ट फूड दुकान में ताला तोड़कर गैस सिलेंडर, इन्वर्टर और पीतल की मूर्तियां को चुरा कर ले जा रहा था। जब दुकान संचालक बबलू राम को इसकी सूचना मिली तो वह सबसे पहले गांव में मूर्ति खरीदने वालों के पास गया और घटना की आपबीती सुनाई, जिस पर उन्होंने इसी थाना क्षेत्र के नगवा से एक युवक द्वारा उसके दुकान में मूर्ति बेचने के लिए आने की बात बताई। हालांकि दुकानदार ने चोर से मूर्ति खरीदने पर साफ इनकार दिया और उसे दूसरे क्षेत्र में ले जाकर बेचने की बात कही। उसके बाद फास्ट फूड दुकान के संचालक बबलू राम समेत अन्य लोग चोर को पकड़ने के लिए इधर उधर खोजबीन करने लगा। इस बीच निचले टोला के पास चोर को ग्रामीणों ने धर दबोचा और चोरी की सामान को लाने कहा, लेकिन इस पर वह सबसे पहले सिर्फ कुछ पैसे चुराने की बात स्वीकार की। बाद में 2-4 बार हाथापाई करने के बाद ग्रामीणों के बीच चोरी गैस सिलेंडर और इन्वर्टर को दूसरे घर में रखने की बात कही। ग्रामीणों ने चोरी गैस सिलेंडर, इन्वर्टर, मूर्ति को बरामद कर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है।
को बोला कि मूर्ति चोराए और कोई चीज नहीं चोराए। आज जब एक दो लपड़ दूसरा गोटे से पढ़े लगलो तो सब कलमो देखिए हमरे वाला और समन्वय सब और जो है सब एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार के द्वारा 27 मई तक मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके तहत आवश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं है। पुलिस प्रशासन लगातार इसके अनुपालन कराने में लगी हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद जिले के कई हिस्से में लोग नियमों की अवहेलना करते हुए दुकानों में भीड़ लगाते देखे जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ तस्वीरें सामने आई है गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड स्थित इसरी बाजार से, जहां पुलिस को देखते ही दुकानदार शटर गिरा देते हैं और लोग छिप जाते हैं। पुलिस के जाने के बाद पुनः दुकान खोल खरीदारी आदि कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए भी यह सिरदर्द है, खासकर कपड़ा दुकानों में ऐसा हो रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से इस और विशेष ध्यान देते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ताज़ातरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।